वेलकम स्टूडेंट्स, मैं इरशाद अहमद और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज जो है हम सीधा एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और इसका पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, ए सर्किस artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pool to the ground. Find the height of pool if the angle from by the rope with the ground level is 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन जो हमें दिया है वो है 30 डिग्री। इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास कितना है, 30 डिग्री। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर एक डायग्राम बनाते हैं। तो वर्टिकल पोल जो है वो ऐसे होगा, उसके बाद रोप जो है उसके साथ ऐसे टाई की होगी और ये एक पॉइंट है ग्राउंड पे, ये पोल है और इसका बॉटम टॉप इसको यहाँ पर ज्वाइन किया है और इसके बाद ये ग्राउंड। तो यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन, ये इसको इस लाइन को हम बोलते हैं एंगल लाइन ऑफ साइट, और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं और ये है 30 डिग्री। अब ये एक ट्राइंगल बन गया हमारे पास ए बी सी, ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन गया है। अब जबकि हमें जो है वो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो है वो कितना है, या सॉरी रोप का लेंथ कितना है 20 मीटर, तो हमें पोल की हाइट निकालनी। तो लेट करेंगे सॉल्यूशन में, लेट द हाइट ऑफ पोल बी h मीटर्स, कितना है h मीटर्स। उसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया है, एंगल C जो है वो 30 डिग्री है। और इस चैप्टर को स्टडी करने से पहले हमें जो है वो चैप्टर नंबर 8 जो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है वो उसको अच्छी तरह जो है हम जो है स्टडी करें, या वो उसके बेसिक्स कंसेप्ट जो है हमें अच्छी तरह क्लियर होने चाहिए। तो वहाँ पर टेबल है तो हमें पता होना चाहिए कि वो टेबल जो है ट्रिग्नोमेट्रिक जो है रेशो डिफरेंट एंगल्स का जो है वैल्यू दिया है, तो वो टेबल हमें पता होना चाहिए वो कितना है। अब ए बी जो है हमारे पास यहाँ पर h है और ए सी जो है वो 20 मीटर है। यहाँ पर हमें रिलेशन जो फाइंड करना है वो किसके बीच में है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस एंगल दिया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यूजिंग हम रेशो देखेंगे, जहाँ पर रेशो जो है कौन सा जो है वो रेशो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है जो किसके रिलेट कर रहा है, परपेंडिकुलर को और हाइपोटेन्यूस को। तो वो है साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो साइन थीटा कितना आएगा, साइन 30, परपेंडिकुलर हमारे पास h और यहाँ पर AC। फिर वैल्यू पुट करेंगे फर्दर, तो वैल्यू हमारे पास क्या है 1/2 इक्वल्स टू h अपॉन AC जो है वो 20 है। तो फर्दर जो है वो h कितना आएगा, h यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितना होगा 20 डिवाइड बाई 2, कैंसिल करके हाइट हमारे पास 10 मीटर आएगी। तो देयरफॉर हाइट ऑफ द पोल कितना है, वो है 10 मीटर। हाइट ऑफ द पोल हमारे पास कितना आ रहा है, 10 मीटर। अब इसके बाद जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखते हैं, इसी एक्सरसाइज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमें कह रहा है कि ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स so that the top of tree touches the ground, making angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point
वेयर द टॉप ऑफ ट्री टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। हाइट दिया है तो सबसे पहले हमारे पास ट्री, हम ट्री लेते हैं, ये हमारे पास ट्री है, ये फुट ऑफ ट्री है और ये ट्री है, तो ये यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाता है स्ट्रॉम से और सीधा जो है वो इस डायरेक्शन में ऐसे टच करता है ग्राउंड को। और जो एंगल बना रहा है यहाँ पॉइंट, और जहाँ से वो टूटा है पेड़ तो वो एंगल बना रहा है 30 डिग्री। ये पूरा जो है हम मान लेते हैं हाइट h है, और यहाँ पर A, B, C और D। अब ये टूटा हुआ पार्ट है, तो अब यहाँ पर अगर हम हाइट की बात करें तो हाइट किसके बराबर आ रही है यहाँ पर, BD के बराबर। और BD किसके बराबर आ रहा है, दो पार्ट हैं DC प्लस BC, और ये वाला पार्ट टूटा है वो इस साइड आएगा, तो यहाँ पर AC जो है वो किसके बराबर है, DC। तो फर्दर हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास हाइट होगी वो किसके बराबर होगी, AC प्लस BC, ये हाइट होगी पेड़। तो हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पर हाइट निकालनी है पेड़ की। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमारे पास ट्राइंगल बनेगी, राइट एंगल ट्राइंगल बनेगी, तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो लगा सकते हैं, और हमें AC फाइंड करेंगे और साथ साथ में BC भी फाइंड करेंगे उसके बाद। तो और हमें AB दिया है, AB जो है वो जो डिस्टेंस है, जो पॉइंट है और फुट ऑफ द ग्राउंड के बीच में जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर है। तो हम लेट करेंगे, लेट द हाइट ऑफ ट्री बी h मीटर्स। तो हमारे पास यहाँ पर दो केस बनेंगे। हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया है, एंगल A इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो पहले ट्राइंगल में हमारे पास क्या है, बेस दिया है, परपेंडिकुलर भी चाहिए और हाइपोटेन्यूज भी चाहिए। तो पहले हमारे पास हम पहले केस में हम लगाते हैं बेस और परपेंडिकुलर का जो रिलेशन है, इसके लिए हम लगाते हैं यूजिंग tan थीटा। tan थीटा इक्वल्स टू किसके बराबर आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan कितना है, tan 30 है, tan 30 कितना वैल्यू होगा, और यहाँ पर परपेंडिकुलर BC अपॉन AB। तो यहाँ पर कितना 1/√3, tan 30 की वैल्यू 1/√3, BC अपॉन AB जो है वो 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC हमारे पास 8/√3 मीटर आता है। तो इसको हम ऐसे रख लेंगे। नेक्स्ट केस जो हमारे पास क्या है, अब हमको ये रिलेशन चाहिए हाइपोटेन्यूज और बेस का देखना है, हमें अब ये वाली साइड चाहिए AC। तो सेकंड केस के लिए हम क्या करेंगे, केस सेकंड लेते हैं। ये फर्स्ट केस था हमारे पास, तो सेकंड केस के लिए हम फिर से देखेंगे। तो हम यहाँ पर अब इसका हम जो रिलेशन निकालना है, जो रेशो है वो किसका रेशो है, बेस और हाइपोटेन्यूज का। बेस और हाइपोटेन्यूज का जो रेशो है वो कॉस से पता चलता है या सेक से। तो हम कॉस थीटा लगाते हैं यूजिंग कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कॉस कितना है, कॉस 30 इक्वल्स टू बेस 8, और उसके बाद जो वैल्यू है हमारे पास यहाँ पर हाइपोटेन्यूज हमारे पास AC। तो यहाँ पर अब cos 30 कितना होता है, √3/2 इक्वल्स टू 8 AC। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद AC हमारे पास कितना वैल्यू आएगा, AC की वैल्यू हमारे पास 8 × 2 √3, AC जो है वो 16 √3 होगी। ये हमारे पास AC है। अब हमें हाइट चाहिए, तो देयरफॉर हाइट जो है वो किसके बराबर आएगी, हाइट इक्वल्स टू AC की वैल्यू कितना है, AC प्लस BC। तो AC कितना है 16 अपॉन √3 प्लस 8 अपॉन √3। तो 16 √3 कॉमन आएगा, 16 प्लस 8 तो 24 √3। तो ये वैल्यू हमारे पास आई 24 √3। तो इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई हम कर लेंगे। मॉडिफाई करने के बाद देखते हैं कितना वैल्यू आता है इसका। हाइट हमारे पास 24 अपॉन √3, तो इसको हम रैशनलाइज करेंगे तो वैल्यू आएगी 24 √3 अपॉन 3 कैंसल। तो ये हमारे पास हाइट जो है, हाइट ऑफ ट्री 8 √3 मीटर होगी। ये हमारे पास हाइट आ जाएगी ट्री की।
तो ट्री की जो हाइट हमारे पास आई वो कितना आया, 8√3 मीटर्स, ये हमारे पास हाइट आई। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।